अस्सलाम वालेकुम। गल्फ़ में रहने वाले तमाम साथियों को और तमाम आलम इस्लाम को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद देते हैं। और गल्फ़ में आज आप लोग ईद की नमाज़ अदा करेंगे और कल मुल्क हिंदुस्तान में ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। तो हम पहुँचे हैं ईदगाह में और यहीं पर हम लोग ईद की नमाज़ अदा करेंगे। देखिए, पूरे घास को जला दिया गया है। बहुत जंगल था, साफ़ हुआ है, कुछ हिस्सा जो है साफ़ नहीं हुआ है दिन तेरा अब भी वही चश्मे साफ़ी, है दिन तेरा अब भी वही चश्मे साफ़ी, दिन दयारों में पुराब है बाकी न सफ़ा है। तो तस्वीरें आपके सामने ईदगाह की है। आ गए हैं सुबह सुबह। देखिए, हल्की ठंड है। सुबह जब निकलेंगे आप तो बदन पे एक ऊनी कपड़ा होना चाहिए, क्योंकि हवा जो है सुबह चल रही, दोरस का मौसम है। सुबह जो है 7 बजे तक जो दोरस का मौसम बना हुआ है, जिससे बचने के लिए ऊनी कपड़ा चाहिए। फ़िलहाल ईदगाह में है। ईदगाह का भी कुछ काम बाकी है। ये जो है पेड़ वगैरह है और कुछ खर का झूर है, उसको काटा जाएगा आज। और रात में लड़का लोग इस जो है इसको सबको सजाएंगे, ईदगाह को बहुत बेहतरीन तरीके से, जो हर वर्ष सजा जाता है। हर साल की तरह इस साल भी खूब सजाया जाएगा और ईद की नमाज़ अदा की जाएगी। और इस माह रमज़ान में अल्लाह ताला हम सबों की इबादत को कबूल फरमाए। और 30 रोज़े रखे हैं, रोज़े में जो भी गलती हो उसे माफ़ फरमाए। क्योंकि आप लोग गल्फ़ में रहते हैं तो घर की याद आती होगी। तो आ गए हैं कि आप लोगों को जहाँ पर है वहीं की तस्वीर दिखा दें। हर जगह तो जा नहीं सकते। आज अलविदा जुमा है, तो अलविदा जुमा इस बार खुशी की बात है कि इस माह रमज़ान में कई साल के बाद इस बार जो है 5वां जुमा अदा किया जाएगा, जो अलविदा जुमा होगा। पिछले जुमा को पूरे हिंदुस्तान में अलविदा जुमा अदा किया गया था, लेकिन उम्मीदें थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला जुमा जो है अलविदा जुमा हो जाए। तो ऐसा हो गया। तो हज़रत ने बताया था कि अगर अगला जुमा होगा, शनिचर को ईद होगी हिंदुस्तान में, तो आज जो जुमा है ये जुमा अलविदा जुमा ही पढ़ा जाएगा और पिछला जुमा जो है आम जुमा में शुमार हो जाएगा। अलविदा जुमा या आम जुमा बिल्कुल ही सेम है जुमा, लेकिन अलविदा जुमा में थोड़ी सी खुतबा जो है ख़ास है। और अहमियत इसलिए है कि माह रमज़ान का आखिरी जुमा होता है और जुमे की विदाई होती है, रमज़ान की विदाई होती है, तो इसलिए अलविदा जुमा ख़ास है। तो आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में अलविदा जुमा की नमाज़ अदा की जाएगी और कल ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाएगी। तो हम लोग इसी ईदगाह में अदा करेंगे। तो आ गए हैं और आप लोग से ईद की दिली मुबारकबाद देने के लिए भी आ गए हैं। आप लोगों से जुड़ भी जाएं और आप लोग कहिए, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, जहाँ भी आप हैं, क्या वहाँ का माहौल है, कैसा माहौल है, आप लोग ज़रा बताएं। कुछ बताते नहीं हैं। जितने हमारे फ्रेंड हैं, जानने वाले हैं, कुछ भी नहीं बताते। कुछ बताना चाहिए, कुछ साझा करना चाहिए, ताकि वहाँ की अपडेट खबर चले। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर AI का भी दौर है, बहुत सारा जो है AI से भी वीडियो बनता है। तो हम लोग जुनून चीज़ को दिखाना चाहते हैं। बहुत सारा ऐसा वीडियो है AI से बना है कि आपको पता नहीं चलेगा और उनको बहुत ज़्यादा व्यूज मिल जाता है। AI का सहारा लेकर वो अच्छा व्यूज लेकर पैसे भी कमा लेते हैं। लेकिन हम लोग कोई तस्वीर को डालते हैं तो अगर पूरा सत्य हो, पूरी जानकारी हो, तभी डालते हैं। खबर तो सब देखते हैं। तो ईदगाह में अभी फ़िलहाल है, यही ईदगाह है, खुली जगह पर। सलमान खान जुड़े हैं, शम्स आलम जुड़े हैं, ईद मुबारक लिख रहे हैं। तो आप लोग क्या नमाज़ पढ़ लिए कि मस्जिद में है? वहाँ तो फजर का नमाज़ पढ़ने के बाद ही ईद की नमाज़ शुरू हो जाती है। और यहाँ है कि लोग 7 बजे, 8 बजे, पौने 8 बजे, 7:30 बजे इस तरह से नमाज़ होती है। यह हर उम्र के लोग होते हैं, नहाना होता है। और ठंड का जो मौसम है, अभी हल्की ठंड है। आप अगर सुबह निकलते हैं 6-7 बजे तक, तो आपको एक गर्म कपड़ा, ऊनी कपड़ा होना चाहिए, ताकि आपको ठंडी का असर ना हो। दोरस का मौसम कहेंगे, सुबह शाम बचने की ज़रूरत है। वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का माहौल कैसा है? गल्फ़ में जो अभी काफ़ी लड़ाई हो रही है, ईरान जो है लगातार ईरान और इजराइल, अमेरिका की भी लड़ाई हो रही है, तो उसका असर क्या है सऊदी अरब में
ज़रा आप बता दें कुछ। सुना है कि बहुत जगहों पर ईरान द्वारा हमला भी किया गया है, लेकिन जहाँ पर सिविलियन है, पब्लिक है, वहाँ पर नहीं हो रहा है, रिफाइनरी पे हो रहा है। जहाँ पर इंसान को नुकसान ना हो, आम लोगों को, नागरिक को, वहाँ पर नहीं हो रहा है। ऐसा हम लोग देख रहे हैं। जहाँ पर अमेरिका का एम्बेसी है या रिफाइनिंग है, वहाँ पर ईरान जो है पूरे तौर पर बदला लेने के लिए ठान लिया है। और तो ईरान बदला ले रहा है, क्योंकि ईरान दोषी नहीं है। पहले इंटरनेशनल रूल को तोड़ा है इजराइल ने, और दुनिया का सबसे कहेंगे आतंकवादी टेररिस्ट जो कहेंगे वो अमेरिका इजराइल है। ऐसे देश को बदनाम करते हैं, लेकिन अमेरिका इजराइल जो है दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी है, जिसने 180 बच्चे के कॉलेज पर मिसाइल दाग दिया और 160 बच्ची का मौत हो गया। तो वो हुआ फिलिस्तीन में, इतने लोगों को मारा, 70,000 बताया जाता है आंकड़े। तो कहीं ना कहीं दर्द है, और कहीं ना कहीं अमेरिका इजराइल मिलकर खाड़ी देशों पर राज करना चाहता है, और वहाँ की जो तेल है उस तेल पर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि पूरी दुनिया समझ रही है इस बात को, क्योंकि खजाना, तेल का खजाना खाड़ी देशों में है, सोने चांदी का खजाना खाड़ी देशों में है। तो अमेरिका से लड़ाई क्यों हो रही है? बहुत सारे हमारे साथी हैं, फ्रेंड हैं, जो इजराइल का भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इजराइल किसी का नहीं है, अमेरिका किसी का नहीं है। बस उसको राज करने से मतलब है, और राज करना चाहता है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। हमारे घर से, आपके घर से वो बांट कर लेना चाहता है। क्योंकि 200 वर्ष जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आया था, तो उसने भी यही किया था। किसान के खेतों से किसान उगाता था, लेकिन किसान उसको बांट कर देता था, उसके मर्जी से खेती होती थी। पहले वो अंग्रेज लेता था, उसके बाद आप दाना लाते थे, नहीं तो आप पे लगान, देखा था आपने, लगान देना होता था। इस तरह की जो स्टोरी बनती है, हकीकत होती है। इस तरह का माहौल था। अंग्रेज कहीं भी, अब आप लोग महसूस करें, जितने भी लोग हैं अदर समाज के लोग, उनसे मैं कहूँगा कि अगर आप मोटरसाइकिल रखते हैं, बुलेट रखते हैं, तो अगर हम रखें तो आपको तकलीफ क्यों? हम साइकिल पे चलेंगे। अगर मेरा सलाहियत नहीं है तो साइकिल पे चल रहे हैं, अगर सलाहियत हो जाती है तो हम भी बुलेट ले सकते हैं। तो अमेरिका का ही कहना है कि परमाणु, इजराइल कहना है परमाणु ना बनाए। अरे तो परमाणु क्यों नहीं बनाए? आप अगर बना सकते हैं, कुछ नहीं आपके पास, सुपर पावर बन गए लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। और जहाँ पर सोने का पहाड़ मिलता है, जहाँ पर तेल की खाई मिलती है, तो वो क्यों नहीं बनाए? तो अगर परमाणु इतना ही खतरनाक है, तो पूरा वर्ल्ड में जो परमाणु है, जो जिन जिन देशों में है, वो सब नष्ट कर दे, कोई नहीं बनाएगा। तो ये अमेरिका की साजिश है। और इजराइल जो पूरी दुनिया में, इजराइल के जो जुल्म का डंका बज गया है, वो सब देखे हैं। लेकिन मजबूरी में कुछ लोग हैं जो मुसलमान के क्रोध में, मुसलमान नाम से जिनको नफरत है, वही इजराइल का सपोर्ट करते हैं। लेकिन जितने भी हिंदू भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, मुस्लिम तो खैर नफरतें करते हैं। इसलिए क्योंकि इजराइल का कोई वजूद नहीं था, फिलिस्तीनियों ने बसाया था। पूरी दुनिया जानती है। जानकर भी जो लोग इजराइल का सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करते हैं, और इंसानियत को एक तरफ छोड़कर दरिंदों का साथ देते हैं, ऐसा मैं कहूँगा। इसलिए कि इजराइल की पूरी दुनिया निंदा कर रही है, पूरी दुनिया विरोध कर रही है खामोशी तौर पर। लेकिन ईरान पर पहले हमला कर इजराइल ने गलती किया, फिर हमला किया, और उसी का नतीजा है कि आज खाड़ी देशों में आग ही आग है, जल रहा है। यहाँ गैस के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। जो गैस अब पहले जब चाहते थे ऑनलाइन करते थे, जब चाहते थे जैगो सिलेंडर लेकर आ देते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं कमी है, तब ना 25 दिन के बाद आपको अपडेट होगा। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह का शॉर्टेज जो है, इस वजह से ही है। तो पूरी दुनिया में शांति, अमन हो, और पूरे दुनिया के जो इंसान है, पहले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाद में है, पहले इंसान है, तो इंसानियत का पैगाम दे, शांति से रहे। ये दुनिया किसी के लिए नहीं रुकी है, बल्कि आपको ख़त्म हो जाना, दुनिया चलती रहेगी। तो चंद दिनों की ज़िंदगी है, चंद दिनों का साथ है, तो इसमें करो जज्बात किस बात की। और सब आप लोग कहें, मैं भी बोले जा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते जाएं, बाद में भी पढ़ूंगा मैं। सब ठीक है, समसालम चल रहे हैं, नमाज का टाइम अभी है।
गांव की तरफ भी मुशर्रफ। अच्छा, मुशर्रफ से पूछेंगे कुवैत में कौन जगह है। कुवैत में भी हमला हुआ है। क्या कुवैत हम गए थे तो माबुलात में थे। सऊदी तो हम गए नहीं हैं, वहाँ के पूछेंगे नहीं। कुवैत में मुहबलात में थे। फाइल है, बहुत सारी जगह है। कौन सी जगह पर है, कुवैत का क्या माहौल है। खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहा है, ये अब जो है ये युद्ध नहीं रहा, बल्कि ये जंग जो है वो ऐसा जंग हो गया है, करों मरों की नौबत हो गई है और दोनों तरफ से बहुत नुकसान है, बहुत ही। और इसका प्रभाव जो है तमाम दुनिया के जो लोग हैं उन पर पड़ रहा है। लेकिन फिर भी तानाशाही नहीं ख़त्म हो रही है, बस राज करने की नीति है। यही वजह है जो, जैसा कि और भाई जुड़े हुए हैं कहेंगे, बोल रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि एक गरीब क्या हक नहीं है कि वो पैसे हो तो अपने पास अपने बचाने के लिए हर आदमी अपने घर में बेहतर चीज़ लगाता, दरवाज़ा लगाता है, खिड़की लगाता है, सोफ़ा लेता है, गाड़ी लेता है, तो क्या गरीब नहीं ले सकता। तो ये अमेरिका की नीति है कि नहीं ले। अभी इंडिया में तेल निकल जाए, इंडिया में गैस निकल जाए तो अमेरिका चाइना से, नेपाल से, पाकिस्तान से लड़वा देगा अमेरिका, क्योंकि इंडिया में अपना फोर्स भेजना चाहेगा, इंडिया में कब्जा करना चाहेगा। क्योंकि 200 साल तो रह कर गया है ब्रिटिश सरकार, तो जितना कुछ था नोच कर लेकर चला गया। तो अमेरिका से और इजराइल से पूरी दुनिया को खतरा है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन जानकर भी लोग अनजान बनते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर किसी चीज़ की भावना है या नफ़रत है, इस वजह से नहीं करते। तो मैं यही कहना चाहूँगा, नफ़रत की दीवार तोड़कर, देखिए अब लोग सब जा रहे हैं तैयारी में, नफ़रत की दीवार तोड़े, मोहब्बत की दीवार खड़ी करें। मैं यही कहना चाहूँगा तमाम भाइयों से, हमारे जितने हिंदू भाई हैं उन सब में कहना चाहूँगा कि दुनिया में सबसे पहले इंसान है, तो उसके बाद ही कुछ है। धरती है, आसमान है, ये मकान है, कोई भी चीज़ है, इंसान है तभी है। अगर इंसान ना हो तो वीरान हो जाएगा, कोई काम का नहीं है। देख रहे हैं इतनी बड़ी बिल्डिंग अभी खाली है, स्कूल में इंसान नहीं। जब बच्चे इसमें पढ़ने आएंगे तो ये चहल पहल होगा, टीचर आएंगे तो रौनक होगा, बोलेंगे, बच्चे पढ़ेंगे। नहीं तो ये तो भूत बंगला हो जाएगा, 1 महीना बंद हो जाए तो इसी सब चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है, बारीकी समझने की ज़रूरत है। फिलहाल आप लोगों को हमारी तरफ से तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देते हैं और ईदगाह में आ गए हैं। सुबह सुबह हम सोते नहीं हैं, फजर के बाद, शहरी के बाद सोते नहीं है, क्योंकि कंटिन्यू 7-8 बजे तक हम जागे रहते हैं, क्योंकि नींद नहीं पड़ती है और सो भी जाते हैं तो बार बार आप समझ सकते हैं कि सिंजा करने जाना पड़ता है, इसलिए नहीं सोते हैं। तो अकेला ही घूमते रहते हैं। अहमद रजा हमारे साथ थे, ननका जानते हैं आप लोग, तो इत्तकाब में बेचारे बैठ गए हैं, तो इस वजह से तो हम दोनों आदमी साथ में घूमते हैं, कभी उधर कभी उधर। आज मान लिया कि कल ईद है, आज ईद है तो ईदगाह में आ गए हैं, ईदगाह की तस्वीर दिखा रहे हैं। ज़रा वीडियो थोड़ा सा धुंधला होगा क्योंकि पुराना मोबाइल है, दूसरा मोबाइल जिससे बनाते हैं वो नहीं है। फिलहाल आप लोगों की ज़रूरत है कि मेरे चैनल को भी सपोर्ट करें और हर तरह की जो खबर है आप लोग पहुँचाते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो चैनल पर न कर यहाँ करते हैं, क्योंकि खास लोग जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि चैनल पर सिर्फ न्यूज़ से मतलब होता है, न्यूज़ से रिलेटिव जो खबर हो वही चलाते हैं, बाकी आम बात है तो यहाँ पर होता है। पूरी दुनिया जो है अभी परेशान है, हैरान है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच का युद्ध जो है कब ख़त्म होगा, क्या इसका सूरत होगी, किस तरह से युद्ध जो है ख़त्म होगा, इसकी चिंता बढ़ती जा रही है। अगर इस तरह चलता रहा, हुर्मुज़ में जो है गैस रुका हुआ, अब कुछ दिन बाद पेट्रोल की संकट हो सकती है। इस तरह से माहौल रहा तो रिफाइनरी पर हमला हो रहा है, तो ये कहीं न कहीं पूरी दुनिया के लिए क्षति है, पूरी दुनिया के लिए नुकसान है और बेकसूरों की जो जान जा रही है ये भी सही नहीं है। कोई मजहब नहीं सिखाता कि लड़ाई करे, किसी पर हमला करे, लेकिन कहा जाता है कि ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये है। लेकिन अमेरिका से बड़ा कोई नहीं है, अमेरिका इजराइल से बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि इजराइल को फ़िलिस्तीन ने बसाया था। आज फ़िलिस्तीन को उजाड़ने के लिए सब कुछ ताकत है। मासूम छोटे छोटे बच्चे को जो उसने किया है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया हैरान है। फिर भी अमेरिका के साथ मिलकर अब जो है ईरान से युद्ध हो गया। तो इसी तरह की समस्या चल रही है। ऐसा दुआ करें कि पूरी दुनिया में अमन हो, शांति हो और सब लोग शांति से जिए, भाईचारगी रखें। और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी सारे हिंदू मुस्लिम जो है मिलकर रहे। बहुत सारे लोग जो हैं नफरत फैलाते हैं,
मैं उनसे कहूँगा कि नफ़रत से कुछ हासिल नहीं होने वाला, नफ़रत होगी नहीं तबाही बढ़ेगी, क्योंकि इंसान है, सबको मरना है, सबको जाना है। इसलिए एक अमन का पैगाम दे, एक मोहब्बत का पैगाम दे, एक इंसान है, इंसान का पैगाम दे, इंसानियत भाईचारगी को बढ़ावा दे, न कि नफ़रत को। मैं ये कहना चाहूँगा। और आज ईद का दिन है, आप लोग खुशी मनाएं, नमाज़ पढ़े, और कल हम लोग भी नमाज़ अदा करेंगे। तो आ गए थे थोड़ी देर के लिए आप लोगों से जुड़े, क्योंकि पोस्ट न डालकर सोचे कि आप लोगों से बातें कर ले रूबरू। आज लाइव में आ जाएंगे तो आप भी देख लेंगे, जगहों को भी देख लेंगे आप। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर अगले किसी खबर के साथ आपके साथ मिलेंगे। तो फिलहाल अभी इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।